हम हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। कभी हमने इस बारे में सोचा है? नहीं। और फिर हम देख रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट फेल कर रहा है, यूपीएससी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, नीट, एमएससीईटी, एमबीए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हम फेल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसका सबसे पहला एक कारण है कि हम जो भी काम करते हैं तो शॉर्ट में करते हैं या फिर कुछ समय के लिए करते हैं, कंसिस्टेंटली नहीं करते हैं। सबसे बड़ा, अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो किसी भी काम को आप कंसिस्टेंटली करिए और फिर देखिए आप उसका रिज़ल्ट। हमारी लाइफ में हमको सक्सेस नहीं मिल रही है। हम सक्सेस का मतलब ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। नहीं, आपकी लाइफ में अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो फिर आप कोई कारोबार करो, कोई बिजनेस, किसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो, पॉलिटिक्स में जाओ। बहुत सारे क्षेत्र है लाइफ में जिसमें आप कर सकते हो। एक 440 का फार्मूला बोलते हैं, 440 फार्मूला। लाइफ के 4 साल वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। 10 क्लास नंबर 1, 10 क्लास में आपने डिसाइड कर लिया, अच्छा रिजल्ट आया और अच्छे से प्रिपरेशन किया, जो भी आपका ड्रीम है, नीट डॉक्टर बनने के लिए, एमएससीईटी इंजीनियरिंग बनने के लिए या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो आईएएस बनने के लिए, लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही, उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो फिर आपके पास 12 का सेकंड चांस है। वहाँ पर आप गोल करिए, क्या करना है आपको, और उस गोल करने के लिए आपके पास समय होगा 3 इयर्स। ये 3 वर्षों में, अब 3 इयर्स की डिग्री होती है, किसी की 4 ईयर की होती है, किसी की 5 इयर्स की डिग्री होती है। ये समय आपके पास है कुछ करने के लिए। और अगर आपने ये सेकंड पोजीशन में भी कुछ नहीं किया है तो फिर तीसरा समय आता है आपका ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, सक्सेस नहीं मिल रही है, रिज़ल्ट नहीं लग रहा है, क्या करें, कंपटीशन है बहुत सारा, तो फिर आपके पास पीजी में जाने के लिए 2 इयर्स रहते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो पीजी होता है 2 इयर्स का होता है, जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। और अगर उसमें भी सक्सेस नहीं मिलती है तो फिर आफ्टर पीजी के बाद कुछ करो और कंटिन्यू करना है कंसिस्टेंटली, नो गैप नहीं करना है, तो फिर उसका रिज़ल्ट मिलता है। और आफ्टर पीजी के बाद भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर आपको अपना प्लेटफॉर्म चेंज करना होगा। फिर आपने कहीं ना कहीं गलती किया है, बिग मिस्टेक, और आप अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए इतना कमा सकते हो तो कोई भी कारोबार, बिजनेस या फिर पॉलिटिशियन या फिर जर्नलिस्ट, जो करना है आप वो कर सकते हैं। ये भी एक सक्सेस है। सभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस नहीं बन जाएंगे, सभी डॉक्टर, इंजीनियर्स नहीं बनेंगे। कंपटीशन है और उस कंपटीशन में आपने बहुत ज़्यादा देर किया है। पहले समय था आपके पास, उस समय को आपने बर्बाद किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो अभी फ़िलहाल 10-12 के स्टूडेंट्स हैं जिनका रिज़ल्ट आने वाला है, ख़ास तौर से वो स्टूडेंट्स ध्यान में रखें कि मुझे क्या करना है और पूरा फोकस उसी के ऊपर, नहीं तो हमारा समय चला जाता है। फिर हम सोचते हैं कि हमें समय चाहिए, हम रिज़ल्ट अच्छा लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
रिज़ल्ट अच्छा लाने के लिए आपको समय मिला था 10th का, 12, ग्रेजुएशन और पीजी। अब ये 4 जो वर्ष होते हैं इम्पोर्टेंट, इसमें भी रिज़ल्ट नहीं लाया तो फिर कब लाओगे आप? तो आफ्टर पीजी के बाद आपके पास समय नहीं होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है तो फिर आपका ध्यान भटकता है, स्टडी में ध्यान नहीं लगता है। जब आपके पास बहुत ज़्यादा समय था, जब नहीं लगा है, तो फिर आफ्टर पीजी के बाद क्या करोगे?